हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं इस चैनल में ईसाइयों का केंद्र। हम आपको यहाँ फिर से देखकर बहुत खुश हैं। निम्नलिखित वीडियो में हम देखेंगे माँ मरियम, ईश्वर की माँ का जीवन के बारे में। लेकिन आज यहाँ हम एक दिलचस्प कहानी सुनेंगे। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो बेल बटन को ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करें। आप इस संस्करण को अंग्रेजी, हिंदी और तमिल में पा सकते हैं। यह घटना मेरठ डायसिस के गाजियाबाद के खेड़ा गांव की है। एक घर में एक लड़की अपने बूढ़े बीमार पिता के साथ रह रही थी। अचानक एक दिन वह बहुत बीमार हो गया। इसलिए वह लड़की पैरिश प्रीस्ट के भेंट करने के लिए पैरिश चर्च गिरजाघर गई और उसके पिता को प्रार्थना करने और आशीर्वाद देने के लिए उसके घर बुलाई। फादर को, उस पैरिश प्रीस्ट को। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह कुछ समय के बाद उसके घर आएगा। लड़की वापस चली गई। कुछ समय के बाद पैरिश प्रीस्ट उसके घर गया। उसने कॉलिंग बेल बजाई। उसने 3 बार घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं था। तब उसने देखा कि फाटक खुला ही है और घर का दरवाज़ा भी खुला है। इसलिए प्रीस्ट ने घर में प्रवेश किया और उसने देखा कि बूढ़ा बीमार आदमी बिस्तर पर पड़ा है और उसके सिर के पास एक खाली कुर्सी पड़ी है। तो प्रीस्ट ने सोचा कि वह उसका इंतज़ार कर रहा है और इसलिए उसके लिए कुर्सी रख दी। लेकिन उस आदमी ने पूछा कि वह कौन है और क्या चाहता है। पैरिश प्रीस्ट ने बताया कि उनकी बेटी आज सुबह चर्च आई और मुझे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया। मैं खेड़ा गांव का नया प्रीस्ट हूँ। तो उस आदमी ने धन्यवाद दिया और उसे प्रार्थना करने का अनुरोध किया। प्रीस्ट ने उसके लिए प्रार्थना की और बीमारों का प्रार्थना की और अंतिम संस्कार भी दिया और लौट रहा था। जब उसने उस आदमी से पूछा कि वह अपने सिर के पास कुर्सी क्यों रख रहा है, उस आदमी ने प्रीस्ट की आंखों में गहराई से देखा, दरवाज़ा बंद करने की सलाह दी और बताने लगा, बचपन से लेकर जवानी के दिनों तक मैं हमेशा प्रार्थना करने की कोशिश करता था, लेकिन मेरा मुंह प्रार्थना के शब्द कह रहा था, लेकिन मन चारों ओर घूम रहा था, एकाग्र नहीं हो रहा था। प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं। इसलिए मैंने बहुत जल्द प्रार्थना में अपनी रुचि खो दी। एक दिन मैं सरदना के चर्च में एक प्रीस्ट से मिला।
मैंने उससे अपनी समस्याएं, प्रार्थना करने में अपनी कठिनाई, प्रार्थना में एकाग्रता की मुश्किलता, इसके बारे में सब बताया। तो वह मुस्कुराया और कहा, एक आसान उपाय है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने कहा कि जब भी आप प्रार्थना करने बैठें तो अपने सामने एक खाली कुर्सी रख दें और विश्वास करें कि यीशु आपकी बात सुनने के लिए कुर्सी पर बैठे हैं। फिर आप जो कहना चाहते हैं, अपनी खुशी, अपने सुख, अपने दुख, अपनी समस्याएं और जो कुछ भी आप साझा करना चाहते हैं, उसे साझा करें। कुर्सी को देखकर खुलकर बताएं, यीशु मसीह कुर्सी पर बैठे हैं, दयापूर्वक सुन रहे हैं, यह पक्का विश्वास करो। प्रीस्ट ने मुझे इस तरह से सलाह दी और उस दिन से मैं अपने सामने कुर्सी रखकर इस तरह से प्रार्थना कर रहा हूँ और काफ़ी सफल हूँ। यह बात मेरी बेटी को भी नहीं पता, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद करने को कहा। प्रीस्ट तो बहुत चकित हुआ। उसने एक बार फिर उस आदमी को आशीर्वाद दिया और उस आदमी के घर से निकल पड़ा। एक दिन के बाद पैरिश प्रीस्ट को लड़की का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। धन्यवाद फादर जी, आपकी प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए, क्योंकि मेरे पिता के चेहरे पर मुस्कान है और निश्चित रूप से उसको शांतिपूर्ण मौत ईश्वर की कृपा से मिला है। पर फादर जी, कुछ तो है जो मुझे समझ में नहीं आता, लड़की ने प्रीस्ट से कहा। प्रीस्ट ने तो इतना जिज्ञासु था और उसने पूछा कि वह क्या था। तो लड़की ने बताया, उनकी मृत्यु के समय उनका सिर तकिया पर नहीं था, बल्कि उनका सिर उनके बिस्तर के पास की कुर्सी पर था। लड़की को समझ नहीं आया, लेकिन प्रीस्ट को, उस फादर को स्पष्ट था कि क्या हुआ था। यीशु मसीह ने तो वादा किए हैं, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। प्रिय दर्शकों, अंत तक सुनने के लिए आपको धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।